मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें कोई शक नहीं कि तमाम महीनों में रमज़ानुल मुबारक सबसे अफजल है। इसी तरीके से तमाम इबादात में रोज़ा अफजल है। रोज़ेदार की जो कदर व मंजिलत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़र में है, के निगाह में है, उसका अंदाज़ा सही मुस्लिम की इस हदीस से बखूबी लगाया जा सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी हदीस कुदसी है ये, कि इब्ने आदम ने हर अमल अपने लिए किया सिवाय रोज़ों के, कि वो मेरे लिए है और उसका बदला मैं दूंगा। तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह ताला के यहाँ रोजेदारों के मुंह की बू मुश्क से भी ज्यादा पाकीज़ा और खुशबूदार है। इसी तरीके से रमजानुल मुबारक की अहमियत का अंदाजा कुरान करीम की सूरह बकरा आयत नंबर 185 की इस आयत से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान ही वो महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। तो ये बहुत ही बाबरकत महीना है जो हमारे ऊपर साया फगन है और हमें इससे से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें हर एक चीज का एक का 70 हमें मिलता है। इसी तरीके से मुस्तदरक हाकिम की हदीस है कि हजरत काब बिन उजरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब मेंबर के करीब आ जाओ। तो हम लोग जमा हो गए। जब आपने मेंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। जब आपने दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। जब आपने तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। रावी कहते हैं कि हमने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज आपसे ऐसी बात सुनी जो हमने इससे पहले कभी नहीं सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल आए थे, मेरे सामने आए, और जब मैं पहले दर्जे पर कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया फिर भी उसकी मगफिरत ना हुई। तो मैंने आमीन कहा। फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो आप पर दरूद ना भेजे। तो मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पाए और वो उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सके। तो मैंने कहा आमीन। यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की दुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना ये बहुत बड़ी बात है। और इससे यानी मज़कूरा हदीस से हमें क्या पता चला कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 3 लोगों के मुतालिक हलाकत की बात बताई। पहला वो शख्स जिसको रमजानुल मुबारक का महीना मिला लेकिन वो तब भी अपनी मगफिरत ना करवा सका, तब भी वो अपने रब को राजी ना करा सका। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। यानी आमीन भी आप देखिए कि कौन सी शख्सियत कह रही है और हलाकत कौन सी शख्सियत भेज रही है। कितने अजीम शख्सियतें हैं जो आमीन और हलाकत दोनों कह रहे हैं। दूसरा वो शख्स के मुतालिक जिब्राइल इस्लाम ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसके जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो अल्लाह के रसूल पर दरूद भी ना भेज सके। उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। यानी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आ जाए तो हमें अल्लाह के रसूल पर दरूद पढ़ना चाहिए, दरूद भेजना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाए। अगर हम सबसे छोटी दरूद भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लें तो ये भी काफी होगा। इसी तरीके से तीसरे पर हलाकत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसको उसके वालिदैन बुढ़ापे में मिले, दोनों ही मिले या दोनों में से कोई एक मिला और वो उनकी खिदमत करके जन्नत जन्नत को हासिल ना कर सका। उस पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से बैहकी की हदीस है जिसमें रमजान मुबारक की अहमियत का बखूबी उस रिवायत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत अबू मसूद गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रमजान का महीना शुरू हो चुका था कि एक दिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर लोगों को रमजान की रहमतों और बरकतों का पता चलता तो वो ख्वाहिश करते कि पूरा साल ही रमजान होता। यानी रमजान इतना बाबरकत महीना है जो हमारे ऊपर साया फगन है।
اگر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، ہمیں اس کی افادیت کا اندازہ ہو جائے، ہمیں اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے، تو ہم میں سے ہر ایک شخص چاہے گا کہ پورا کا پورا سال ہی رمضان المبارک ہو، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے رمضان، تو وہ چاہے گا کہ پورے کے پورے سال ہی، پورا کا پورا سال ہی رمضان المبارک ہی ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے اور ان کو صحیح طریقے سے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔